हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन पे डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें इस तरह की आती रहती हैं कि नोटिफिकेशन आ जाता है तो वो चीज़ पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है, या पोर्टल पे कोई चीज़ आ गई है तो उससे संबंधित नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, या अमेंडमेंट नहीं हुआ है, सर्कुलर नहीं आया है। ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आती रहती हैं और उसको हम लोग ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो उसी के संबंध में एक बहुत ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है, जिसकी बहुत ज़्यादा इस समय चर्चा हो रही थी कि ये ठीक है या नहीं है। तो उसी के संबंध में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। तो आइए देखते हैं, एक 31/2019 में एक नोटिफिकेशन आया था, जो डेट थी 28 जून 2019। यानी 28 जून 2019 को एक नोटिफिकेशन आया था, जिसका नोटिफिकेशन नंबर था 31/2019, जो कि PMT 09 से संबंधित था। अब उसकी बड़ी चर्चा है, तो पहले उसको देखते हैं। जो 31/2019 का नोटिफिकेशन था, क्या है? आफ्टर सब रूल 12 with effect from a date to be notified later, the following sub rule shall be inserted namely। तो एक सब रूल ये इंसर्ट किया गया था। क्या था? 13 a registered person may on the common portal transfer any amount of tax, interest, penalty, fee or any other amount available in the electronic cash ledger under the act to the electronic cash ledger for integrated tax, central tax, state tax or union territory tax or cess in form GST PMT 09। तो ये एक रूल आया था, जिसके बारे में पहले बोला गया था इसके ये नोटिफाई किया जाएगा। कहाँ पे? डेट टू बी नोटिफाइड लेटर। तो इसकी फिर नोटिफिकेशन कोई आया नहीं और पोर्टल पे फॉर्म अवेलेबल हो गया 21 अप्रैल को। जब पोर्टल पे फॉर्म अवेलेबल हो गया और हम लोगों ने अपने अपने जो भी गलतियां हुई थी, जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में हमारा गलत अमाउंट चला गया था, एक्सेज अमाउंट चला गया था, उसको हम लोगों ने ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया। जब शुरू कर दिया तो कई लोगों के कमेंट्स आए, फ़ोन भी आए। लोगों ने ये बताया कि अभी तक ये नोटिफाई तो हुआ नहीं है। बात बिल्कुल सही थी कि उसमें लिखा हुआ था डेट टू बी नोटिफाइड लेटर, और पोर्टल पे अवेलेबल भी नहीं था, इस पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। लेकिन पोर्टल पे अवेलेबल हो गया। जब पोर्टल पे अवेलेबल हो गया तो लोगों ने उसको अमाउंट को अपने अपने जो एक्सेस था उसको ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी नोटिफाइड नहीं हुआ था। तो उसी के संबंध में आज एक नोटिफिकेशन आया है, जिसमें उसको नोटिफाई कर दिया गया है और वो समस्या सॉल्व हो गई। लेकिन अब ये नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन नंबर 37/2020 सेंट्रल टैक्स, ये 28 अप्रैल 2020 को नोटिफाई हुआ। अब 28 अप्रैल 2020 को नोटिफाई हुआ, तो इसमें ये क्या कह रहे हैं? इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाई सेक्शन 164 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, 12 ऑफ 2017, read with class C of rule 9 and rule 25 ऑफ द सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स। तो ये रेड विद रूल 29 क्लास सी, ये मैंने अभी आपको दिखाया कि वहाँ पर दिया हुआ है नोटिफाइड लेटर, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ। आगे आते हैं। हियर एंड आफ्टर रिफर टू एज द रूल्स मेड वाइड नोटिफिकेशन नंबर 31/2019 सेंट्रल टैक्स डेटेड द 20 जून 2019, जो अभी मैंने आपको नोटिफिकेशन दिखाया था। Published in the Gazette of India, Extraordinary Part 2, Section 3, Subsection I, Wide Number GSR 457E, dated 20th June 2019. The government hereby appoints the 21st day of April 2020 as the date from which the said provision of the rules shall come into force। तो इन्होंने अब जो नोटिफिकेशन दिया उसमें डेट को 21 अप्रैल 2020 से ले लिया। यानी ये कब से इफेक्टेड है? 21 अप्रैल 2020 से। तो अगर आपने कोई भी अमाउंट अपनी PMT 09 के माध्यम से ट्रांसफ़र भी कर ली थी तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन भले ही आज आया है लेकिन वो 21 अप्रैल 2020 से इफेक्टेड है।
तो विद इफेक्ट फ्रॉम 21 अप्रैल 2020। तो अगर हमने कर भी लिया है तो कोई भी चिंता की बात नहीं है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन जो आई थी वो मुझे आपको देनी थी। थैंक यू।